आज का जो मेरा स्पीच है, जो हम देखते हैं हर साल हमारे बीच एक ऐसे समय आता है जो कुर्बानी के नाम से जाना जाता है। हमें हर वो इंसानियत के लिए कुछ न कुछ इबरत की चीज़ें हमें वो देख के चले जाते हैं। हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हमारे बीच हर साल कुर्बानी क्यों आता है, हमें उन चीज़ों से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आज उन्हीं बातों पे मैं डिस्कस करूँगा, उन्हीं बातों पे मैं सारे चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। कुर्बानी जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उनके ज़िंदगी को देखे, उनकी पूरी हिस्ट्री को उठाए, उन्होंने स्ट्रगल वाली ज़िंदगी जिया, संघर्ष किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दिया। हमारे यूथ से कहना है, हमारे यूथ से, हमारे नौजवान से कहना है, आप जिस भी मुकाम पे, जिस भी जगह पर अगर आप जाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उन हिस्ट्रियों को जानना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उनकी उन कुर्बानी को, उनके उन चैलेंजेस को, उनकी जो लाइफ में जो सबसे बड़ी चैलेंज था उन्होंने कैसे फेस किया, इन चीज़ों को हमारे यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है। जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आए, उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके 84 साल की उम्र में उनको एक लड़का दिया। वो भी वो लड़का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहें उसे आप कुर्बानी करो। जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्बानी कराना उसे मकसद नहीं था, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उनकी दिलों को, उनकी जज्बे को, उनको जो चैलेंज को जो दिया जा रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उन्हें देखना चाह रहा था वो इस चैलेंज में कितना खरे उतरते हैं, इस चैलेंज को वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं, इन चैलेंज को कैसे वो सोल्व करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया बाखूबी। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के ऊपर जो कुर्बानी किया, उन्होंने छुरी को चलाया। जो कि रवायतों के अंदर आता है, किताबों के अंदर आता है, अगर जमीन और आसमान अगर रोया है तो 2 मरतबा रोया है, 1 मरतबा अगर रोया है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर जब छुरी को चलाया था, उस समय आसमान बहुत रोया था, बहुत। उन्होंने इसलिए रोया था इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर यह कितनी बड़ी वो चैलेंज है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत उनको उन मुकाम पर पहुंचाना चाहते थे, उनको ओहदे, उनकी पोस्ट वो देना चाहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, इसलिए उनके उन चैलेंजों को उन्होंने डाला और पूरे दुनिया को, पूरे इंसानियत को उन्होंने बता दिया। अगर आप किस भी मुकाम पर जाना चाहते हो, अगर आप कुछ लाइफ में बनना चाहते हो, अगर कुदरत के तरफ से अगर आपको कोई चैलेंज आए, किसी भी शक्ल में, किसी भी एतबार में, आपको उन चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हो, उनकी कद्र व कीमत को समझ सकते हो, उनकी अहमियतों को समझ सकते हो। आज पूरी दुनिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अगर नाम लिया जा रहा है, उनकी नामों के बदौलत, उनकी कामों के बुनियाद पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया में नाम है। क्यों? उन्होंने उतनी बड़ी कुर्बानी दिया था। हमें भी अपने लाइफ में जो गोल रखते हैं, जिस मुकाम पर हमें पहुंचना है, हमें क्या करना है, आपको कुदरत किसी भी शक्ल में, किसी भी एतबार से आपको आजमा सकता है, कोई भी चैलेंज देकर आजमा सकता है। कभी आपको घर से जाना पड़ेगा, या तो कभी आपको घर वाले खफा होंगे, या तो आपको मनी से हो या पैसे, माने आपके कुदरत किसी भी एतबार से आपको आजमाएंगे से मैं इसे उस मुकाम पर पहुंचाऊंगा, मैं वो जो चीज चाह रहा है उसे मैं दूंगा। क्या वो शख्स उस चीज के लिए काबिल है या नहीं है? क्या वो बेस्ट लीडर वो बन सकता है या नहीं बन सकता है? क्या वो मैं जो दे रहा हूं उनके मिलने के बाद वो उन चीजों को अहमियत रख सकता है या नहीं रख सकता है? रख सकता है या नहीं रख सकता है?
इसीलिए कुदरत आजमाता है, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुदरत ने आजमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे, जो कि 84 साल की उम्र में, उन बुढ़ापे की उम्र में लड़के को पैदा होना एक बाप के लिए, एक माँ के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। फिर भी उस घड़ी में उन्होंने अपनी कुर्बानियों को देने के लिए तैयार हो गया। आज हमारे यूथ, हमारे नौजवान लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम में, थोड़ी सी कुछ कुर्बानी देने की बारी आती है तो वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं हमसे ये नहीं होगा। नहीं भाई मेरे दोस्त, ये मत सोचो। इस दुनिया में जो भी शख्स कामयाब हुआ है, उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। जो कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, मार्क जुगलवर ने अगर फेसबुक को उन्होंने वजूद में लाया, फेसबुक को दुनिया में अगर लाया, उनकी मकसद, उनकी प्लानिंग एक ही था, पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ना, पूरे दुनिया को एक ऐप्स के जरिए जोड़ देना। ये मार्क जुगलवर के लिए ये कम बड़ी चैलेंज नहीं था। एक ऐप्स के जरिए, जो कि कई एक फासले मील दूर एक देश से दूसरे देश, उनसे कनेक्ट कराना, कितने समुद्रों के फासले से कनेक्ट कराना, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच के लोगों से कनेक्ट कराना एक ऐप्स के जरिए से, ये मार्क जुगलवर के लिए ये चैलेंज था। उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आज वो अपनी मंजिले मकसद मुकाम पर है। आपको एडिसन के बारे में बता दूं, एडिसन को, जो कि वो बचपन से मन बुद्धि था, उनके बल्ब से रोशनी निकालकर, शीशे से रोशनी को निकालकर पूरे दुनिया को रोशनी देना, ये थर्मा एडिसन के सामने बहुत बड़ी चैलेंज था, जो कि उन्होंने 10,000 बार उन्होंने फेल होने के बावजूद भी वो शीशे से रोशनी को निकाला। उन्होंने उन चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वो जानता था हर एक चैलेंज के बाद हमारी सफलता, हमारी कामयाबी रखा हुआ है। हर एक कुर्बानी के बाद हमारी चैलेंज, हमारी सफलता रखा गया है। जो कि थर्मा एडिसन के जिंदगी में, उनके जिंदगी को देखे, 1092 चीजों को आविष्कार किया, जो कि एक ट्रांसफार्मर से लाइट को कैसे डिवाइड किया जाए, लाइट को कैसे कंट्रोल किया जाए, उन्होंने इस पे रिसर्च किया। छोटी छोटी स्टेबलाइजर को उन्होंने डिवाइड किया, क्योंकि उन्होंने उन चैलेंजों को एक्सेप्ट किया। आप देखें, एक लोहे के पटरी पे ट्रेन को चलाना उस साइंटिस्ट के उस समय में उनके लिए वो चैलेंज था, उनके लिए वो बहुत बड़ी वो कुर्बानी था। उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और लोहे के पटरी पर ट्रेन को चलाकर दिखाया। जो कि कुदरत हमें खुद कह रहा है, मैं अपनी कुदरतों को इस दुनिया में दिखाऊंगा। उस पर यकीन करना और ईमान लाना, अपनी सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, जो कुदरत हमें पैदा किए, जो कुदरत हमें इस दुनिया में बनाए, हमें ही खुद गाइडलाइन कर रहे हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ कामयाब होना है तो आपसे आने वाले पूर्वजों, आपसे आने वाले पहले के लोगों ने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे उन्होंने काम किया, कैसे कैसे उन्होंने कुर्बानियां दिया अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। उनके हिस्ट्रियों को पढ़े, उनकी बायोग्राफी को पढ़े। इसलिए हमारे जिंदगी में हर साल कुछ न कुछ नए चीज आते हैं, जो हमारे बीच आज कुर्बानी के मौके जो आए हैं, तो हमें सारे इंसानियत को ये बता कर ये कुर्बानी चले जाएंगे। अगर लाइफ में तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी भी शक्ल में हो, किसी भी एतबार में हो, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। विदाउट कुर्बानी, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट संघर्ष आप अपने उस मुकाम तक, उस ओहदे तक आप नहीं पहुंच सकते जहां तक आपकी पहुंचने की चाहत है। जहां तक याद रखना, अगर कुर्बानी से
कोई चीज कुर्बानी देकर कोई चीज हासिल किया हुआ वो चीज की अहमियत, उनकी कद्र और कीमत बहुत रहता है। तो कुर्बानी देना सीखो, कुर्बानी से मत भागो। न ये कहो कि कुदरत ने हमारे बीच इतनी बड़ी ये कुर्बानी रख चुका है, हमारे इतने बड़े प्रॉब्लम रख चुका है, इतनी बड़ी स्ट्रगल रख चुका है। नहीं मेरे दोस्त, बल्कि कुदरत आपको उस लेवल तक बनाना चाह रहा है, कुदरत आपको उस मुकाम तक पहुंचाना चाह रहा है, इसीलिए आपके बीच वो प्रॉब्लम वो आता है। तो इन चीजों को समझे मेरे दोस्त। और मैं आपसे बता दूं, इस्लामिक कैलेंडर से देखे तो हर साल कुर्बानी, साल खत्म होता है कुर्बानी से और साल स्टार्ट होता है कुर्बानी से। क्यों? उसे बताया जाता है किसी भी चीज को वजूद में लाने के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें उनकी अहमियतों को, जितनी बड़ी आपकी सफलता होगी, जितनी बड़ी आपकी गोल्स होगी, जितनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी, उतनी बड़ी आपकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, उतनी बड़ी आपकी कुर्बानी होना पड़ेगा, उतने बड़े आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इन चीजों को हमारे यूथ को समझना चाहिए और कुर्बानी से कुछ हमें सीखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि कुर्बानी आता क्यों है हमारे जिंदगी में। और भी बहुत सारे चीज है इस पर बताने के लिए, लेकिन मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी स्पीच को यहीं पे खत्म करूंगा। अगर मेरा ये वीडियो, अगर मेरा ये पॉइंट आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर करें। आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत अगर मिलेगा तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके बीच लाऊंगा। और मेरे चैनल जो रियल फैक्ट है, आप इसे सपोर्ट करें, आप अपना प्यार दे से जो मैं आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आऊंगी। साइंस और टेक्नोलॉजी, कुरान और हदीस से सारे चीजें से मैं आपको बताऊंगा कुदरत आपको उससे क्या चाह रहा है, आप कुदरत आपको क्या देना चाह रहा है, आप कैसे लेंगे, उन सारे चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा। फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।